क्या आप जानते हैं दैट इंडिया में 76% पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जी हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह हमारी सोसाइटी में फैलती चली जा रही है, बट अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन सिम्टम्स के बारे में जिनको पहचानते हुए आप विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं और अपनी डेफिशिएंसी को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं वो कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम विटामिन डी को नेचुरली हील कर सकते हैं, और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इस विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से आप बेनिफिट उठा पाएं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट। जी हाँ, पर आजकल के बिजी इंडोर रूटीन्स की वजह से और उसी के साथ साथ हमारी ईटिंग हैबिट्स जो बदल रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने लगती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा साधारण, इतने ज़्यादा जेनरिक हैं कि कई बार हम इन्हें डेली इश्यूज का दर्जा देते हुए मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड फटीग, थकान लगना, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर फीलिंग नॉजिया, उल्टी जैसा लगना, भूख ना लगना, वेट गेन होना या बार बार बीमार पड़ना। ये तमाम सिम्टम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी रिलेटेड हैं और कई बार हम इन्हें जेनरिक सिम्टम्स समझते हुए विटामिन डी के साथ इन्हें रिलेट नहीं कर पाते। अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो नियरेस्ट लैब या हॉस्पिटल में जाके अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और विटामिन डी लेवल्स को असेस कर सकते हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स में आपके विटामिन डी लेवल्स 40 to 60 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर हैं, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट है। वहीं अगर ये लेवल्स 20 to 40 के बीच में है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी इनसफिशिएंट है, एंड लेस देन 20 इज एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम नेचुरली विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विटामिन डी हमारी बॉडी नेचुरली बना पाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप एक क्लोज नजर डालते हैं हमारे अपने कल्चर पे तो आप पाएंगे कि तमाम ऐसी एक्टिविटीज हमारे कल्चर में हमें बताई गई हैं जो हमारे एंसेस्टर्स रिलीजियसली रेगुलरली करते थे, जिसके साथ सन एक्सपोजर जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना, वहीं सूर्य नमस्कार करना या अर्ली मॉर्निंग सन गेजिंग, राइट। ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ऑटोमेटिकली हमें सनलाइट से एक्सपोज करती हैं, सन रेज से एक्सपोज करती हैं। इसीलिए आजकल के बिजी रूटीन में हमें तमाम छोटी छोटी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो क्यों ना हम दो एक्टिविटीज को इस प्रकार से क्लब करें कि हमें डबल बेनिफिट हो। जी हाँ, आप एक मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट रूटीन बना सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक्स पे जा सकते हैं या पार्क में जाके अपने योगा मैट पे योगा या फिर प्राणायाम या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि साइमल्टेनियसली आपका एक्सपोजर ऑफ सन भी हो और आपकी वर्कआउट भी हो जाए। फूड इज मेडिसिन, तो वो कौन से सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने डाइट में नेचुरली विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी वाइल्ड मशरूम्स के बारे में, जैसे कि शिटाके मशरूम्स या ऑयस्टर मशरूम्स जो हैं, ये नेचुरली विटामिन डी में काफी हाई होते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले बटन मशरूम्स इस कैटेगरी में तो नहीं आते, बट द गुड न्यूज है कि कुक करने से पहले अगर आप इन्हें 10-15 मिनट के लिए भी सन रेज के साथ एक्सपोज कर देंगे तो इनमें विटामिन डी की जो मात्रा है वो नेचुरली बढ़ जाती है। वहीं चौलाई, चाहे लाल साग हो, चाहे हरी चौलाई हो, चाहे राजगीरा यानी एमरंथ हो, ये नेचुरली विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज हैं। वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घर में जमा हुआ दही, पनीर आइटम्स जो हैं, ये गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी में मानी जाती हैं। वहीं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग येलो, जी हाँ, एग योक, जिसे अक्सर लोग हेल्थ के नाम पे हटा देते हैं और सिर्फ एग व्हाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। एग योक इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। उसी के साथ साथ फैटी फिश, ये तमाम फूड आइटम्स आप अपने डेली रूटीन में, अपने वीकली मेन्यूज में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपके विटामिन डी लेवल्स मेंटेन रहेंगे।
पर खा लेना भर ही सफिशिएंट नहीं है, राइट? मैं अक्सर बात करती हूँ कि हमारी बॉडी में इस तरीके का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी होना चाहिए कि हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को असिमिलेट और एब्जॉर्ब कर पाए। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो नेचुरली अगर आपकी बॉडी में गुड फैट की कमी है तो विटामिन डी जो है ना फूड से ना सप्लीमेंट से एब्जॉर्ब होगा। सो मेक श्योर दैट यू इंक्लूड गुड फैट्स इन योर डाइट। ये फैट्स नट्स एंड सीड्स के रूप में आ सकते हैं, घी के रूप में आ सकते हैं, कच्ची घानी जो हमारे रीजनल ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कोकोनट इज अ ग्रेट फैट सोर्स। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, बट वहीं अगर आप लो फैट नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां से आने वाला विटामिन डी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब और असिमिलेट नहीं होगा। सो कॉन्शियसली मेक श्योर कि आप अपने डाइट में गुड फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक इस प्रकार का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बॉडी के लिए तैयार कर रहे हैं जहां बॉडी नेचुरली विटामिन डी को एब्जॉर्ब भी कर पाए। पर अगर आपकी गट हेल्थ यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैसी फील कर रहे हैं, तो विटामिन डी तो क्या आप कोई भी की माइक्रोन्यूट्रिएंट, फिर चाहे वो कैल्शियम, आयरन, B12 हो या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन हो, इनको एब्जॉर्ब असिमिलेट नहीं कर पाएंगे। इनसे अपने हेल्थ को इंप्रूव करने का कोई भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप लो एनर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, पीसीओएस, उसी के साथ साथ स्किन एलर्जीज, माइग्रेन्स, फूड सेंसिटिविटीज, फूड रिलेटेड क्रेविंग्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए है मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम बायो हैक योर गट इन 3 डेज। जी हाँ, ये एक 3 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप है जो इसी महीने होने वाली है और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं इस वर्कशॉप का, जो एक अपॉर्चुनिटी देती है आपको अपने करंट हेल्थ को इंप्रूव करते हुए अल्टीमेट हेल्थ तक ले जाने की। सो आई विल सी यू इनसाइड। तो अभी तक हमने देखा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं और उसी के साथ साथ वो क्या नेचुरल वेज हैं जिससे कि हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को अटेंड कर सकते हैं, विटामिन डी लेवल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। पर ये आखिर जरूरी ही क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी में तमाम फंक्शंस, तमाम रोल्स अदा करता है। सबसे पहले तो ये विटामिन डी हमारे बोन और हमारे मसल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। अक्सर विटामिन डी डेफिशिएंसी में बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स का हो जाना, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स का हो जाना, रेगुलर डेली एक्टिविटी करते करते हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो जाना, ये दर्शाता है कि विटामिन डी लेवल बहुत ज्यादा कम है। वहीं विटामिन डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उभर के आया कोविड के दौरान, जहां हमें पता चला कि विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी। जी हाँ, हमारी इम्यूनिटी हमें सेफगार्ड करती है तमाम इन्फेक्शंस, तमाम एलर्जन से, और विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, बूस्ट करता है। बहुत रिसर्च है जो दिखाती है कि तमाम तरीके के कैंसर्स, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो या फिर कंडीशंस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लिंक्ड हैं। और वहीं अगर हम विटामिन डी लेवल्स को इंप्रूव करते हैं तो वी कैन इंप्रूव एंड हील एंड रिवर्स दीज कंडीशंस। विटामिन डी जो है हमारी मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है। ये हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन एंड डोपामाइन को रेगुलेट करता है। वहीं अक्सर देखा जाता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं एंड लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन। हमारी हार्मोनल फंक्शनिंग, फर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कंडीशंस, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, पीसीओएस हो या तमाम और कंडीशंस में भी विटामिन डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। और इसीलिए हमें विटामिन डी लेवल्स के बारे में जागरूक होना चाहिए, हमें अपने टेस्ट करा के उनके लेवल्स को चेक करना चाहिए। और अगर हम इनसफिशिएंट या डेफिशिएंट कैटेगरीज में आते हैं तो हमें एक नेसेसरी प्रोटोकॉल अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, अपने डॉक्टर के साथ इन कंसल्टेशन लेना चाहिए ना। अगर आपके लेवल्स इनसफिशिएंट या डेफिशिएंट हैं तो नेचुरली आपके जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन सजेस्ट करेंगे। पर सप्लीमेंट लेते वक्त भी कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप सप्लीमेंट्स सही तरीके से लें ताकि आपकी बॉडी को इन सप्लीमेंट्स का फायदा हो। तो सबसे पहले तो जब भी आप विटामिन डी कैप्सूल खाएं उसको मिक्स करें एक गुड फैट के सोर्स के साथ। जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, सो प्लीज विटामिन डी को या तो आप दूध के साथ लें या फिर उस मील के बाद लें जिस मील में आपने गुड क्वालिटी फैट्स खाए हैं। चाहे आपने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया है जिसमें ऊपर से कोकोनट डला है, या नट्स एंड सीड्स खाए हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर लंच की मील में आपने घी डाला है, तो इन मील्स के साथ आप अगर विटामिन डी को कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब और असिमिलेट कर पाएगी, उससे फायदा ले पाएगी। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आप जब भी लें उसे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में लें, यानी या तो ब्रेकफास्ट के बाद या ज्यादा से ज्यादा लंच के बाद तक आप अपना विटामिन डी का सॉफ्ट जेल कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि डिनर या इवनिंग में हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स ना कंज्यूम करें, क्योंकि ये हमारे स्लीप हार्मोन यानी कि मेलेटोनिन को अफेक्ट करता है और हमारी डीप स्लीप में बाधा बनता है। सो आई एम श्योर मेरे आज के वीडियो के बाद आप अपने बॉडी के विटामिन डी लेवल्स को एनालाइज करेंगे, उनको इम्प्रूव करने और मेंटेन करने के प्रति कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे। वहीं अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं विटामिन डी के, तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए गलतियां ना करते हुए आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स को अपनाएंगे। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। योर फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी और मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। वहीं अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए नीचे अपने सवाल लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोस लेके मैं आपके पास आती रहूंगी हर हफ्ते। पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इन वीडियोस को मिस कर जाएंगे, इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट संडे जब मेरा नया वीडियो रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। I'll see you next week with yet another informative video. Till then, you take care, eat well, live well and be healthy.